नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में बड़े बदलाव की तैयारी। सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश, भरे जाएंगे शिक्षकों के पद। प्रयागराज जल भराव का मामला, हाईकोर्ट ने न्यायायुक्त को दिए निर्देश, 24 घंटे के अंदर जल भराव कराएं खत्म। अगली सुनवाई 25 अगस्त को। मेरठ में पुलिस पर गंभीर मारपीट के आरोप। ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन के बाद विवाद किसानों ने दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव को आरोप किया। भाजपा में पीडीए स्थान तो पा सकता है, सम्मान नहीं। बीजेपी विधायक जयदेवी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। लखनऊ डबल मर्डर कांड केस में नया खुलासा। हत्या के 2 दिन पहले मानस ने दिव्या का पीछा करके गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। यूपी में देखा जाएगा मौसम का रौद्र रूप। 70 किलोमीटर की तेजी से चलेंगी हवाएं। 13 जिलों में आईएमडी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चित्रकूट के बहेलपुरवा थाना क्षेत्र के गदा खान स्थित बड़रा नाला में शुक्रवार को नहाने गए हुए 2 किशोर पानी में तेज बहाव में बह गए। हादसे में दोनों किशोरों के डूबने से मौत हो गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों किशोरों को शव को नाले से बाहर निकाला है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद मौके पर मौजूद बल ने वहां हादसे में इलाके में शोक का माहौल है। थाना बहेलपुरवा के गांव गदा खान में 2 बच्चे, जिनमें एक की उम्र 12-13 साल और दूसरे की लगभग 15 साल रही होगी, चेक डैम पे फिसल गए। खेतों में काम करने वाले 1-2 लोग देख रहे थे, हल्ला मचाए। ग्रामीण पहुंचे और एक बच्चे, दोनों का नाम आयुष है, एक बच्चे को उसमें से निकाल पाए। तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी। लेकिन दूसरे बच्चे की तलाश में लगभग 3 घंटे से ज़्यादा लगे और दूसरा बच्चा भी फिर मिला, लेकिन वो भी दिवंगत हो चुका था। बाढ़ के इस मौसम में पहाड़ी नाले नदियाँ अचानक उफान पे आ जाती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि 24 घंटों में निचले इलाकों में जल भराव खत्म कराया जाए। वही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहां भी पानी भरा हुआ है वहां पर्याप्त संख्या में वाटर पंप लगा करके तत्काल पानी निकाला जाए। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पंप कम पड़ने पर तो राज्य सरकार 12 घंटों के अंदर पंप उपलब्ध कराए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल जल भराव को दूर करना और समस्या का समाधान केवल पंप लगाकर पानी निकालने तक सीमित नहीं होगा। कोर्ट ने जल निकासी की स्थायी व्यवस्था पर भी रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। नगर आयुक्त को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी को व्यक्तिगत पेशी में से हाईकोर्ट से छूट दे दी गई है। वहीं पर कोर्ट ने मास्टर प्लान बनाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। जल भराव मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई। प्रयागराज में जल भराव पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया।
मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुआ प्रदर्शन के बाद पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के कथित मारपीट में गंभीर आरोप लगे हैं। किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहत जाटव ने आरोप लगाया है कि उन्हें हिरासत में लेकर के पुलिस कर्मियों ने बर्बरता से पीटा है। आरोप है कि एसएसपी पांडे ने दोनों को अपने चैम्बर में बुला करके करीब 1.5 घंटे तक जूते घूंसों से लातों से मारकर उन्हें मारा गया है। इसके बाद दोनों को एसओजी कार्यालय भेजे जाने का भी दावा किया गया है। दोनों ने एसओजी इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। आरोप के मुताबिक उनके पैर बांध करके उन्हें उल्टा लटकाया गया और फट्टों से लाठियों से पीटा गया है। तलवों, कमर और पीठ पर चोट करने के भी आरोप लगाए गए हैं। किसान नेताओं का दावा है कि दोनों के शरीर पर चोटों के निशान हैं। दिग्विजय भाटी की आंखों में गंभीर रूप से सूजन और चोट के निशान होने की बात भी सामने आई है। किसान नेताओं ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सबको पता है। सबसे पहले तो कप्तान साहब अंदर ले गए उसी बगल वाले ऑफिस में। कप्तान साहब ने लगभग 1.5-2 घंटे कप्तान साहब ही मारते रहे। कोई और मारा भी था तो नहीं इसे तो मैं मारूंगा, इसे मैं मारूंगा। कोनियों से, लातों से, बेल्टों से और सबसे ज्यादा जूतों से। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा 3 दिवसीय बैठक के लिए अयोध्या पहुंचे। बैठक से पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं निपेंद्र मिश्रा ने मंदिर परिसर में चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मंदिर परिसर का निर्माण पूरा है, अब सिर्फ पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर न्यास का कांस्य लोगो लगाना बाकी रह गया है। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार डबल डेकर बस नियंत्रित हो गई है। चलते जा रही थी, ट्रक के पीछे जा रही उसमें जाकर के भिड़ गई। हादसे में बस सवार 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही थी। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला बायां हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के सीएफओ सहित पूरी टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। वहीं बस में सवार अन्य यात्रियों को दूसरी बस में उनके गंतव्यों की ओर रवाना कर दिया गया है। हादसा कोतवाली तीवर
रास्ता कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 190 के आसपास का है। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के दोताई गांव के पास में तेंदुआ दिखाई देने से की सूचना मिलने में ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। गढ़ मेरठ मार्ग पर ज्ञान संजीवनी हॉस्पिटल के नजदीक तेंदुआ दिखने के बाद जब ये सूचना मिली तो स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। सूचना मिलने पर डीएफओ गौतम सिंह के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी गढ़ मुक्तेश्वर कर्ण सिंह वहां पर विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने उस पेड़ और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया जिसकी तस्वीरों के रूप में तेंदुआ दिखाई दिया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वायरल फोटो में दिखाई दे रही स्थिति मौके की स्थिति से मेल खाती प्रतीत हो रही है। वन विभाग की टीम ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्थानीय लोगों को तेंदुए से बचाव के उपाय की जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों से सुबह शाम और विशेष रूप से रात के समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की गई है। अधिकारियों ने लोगों से रात में खुले में सोने, मवेशियों की सुरक्षा व बंद बाड़ों के पीछे रहने तथा गांव के आसपास झाड़ियों और कूड़ा कचरा जमा न होने देने की भी अपील की है। खेतों में अकेले न जाने बजाय समूह के साथ जाने की सलाह दी है। वन विभाग ने स्पष्ट अपील की है कि तेंदुआ दिखाई देने पर उन्हें के करीब जाकर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश न करें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें। मथुरा के वृंदावन में निर्माणाधीन ओमैक्स कोर्टयार्ड मामले में शुक्रवार सुबह 6 बजे बड़ा हादसा हो गया है। निर्माण कार्य के दौरान अचानक सेटरिंग गिरने से कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए हैं। हादसे में नेपाल निवासी 42 वर्षीय मजदूर शिवराम की मौके पर मौत हो गई है, जबकि अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन मॉल में ढलाई का काम चल रहा था, जिसमें अचानक ही शटरिंग गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों को अनदेखा किया जा रहा था और मजदूरों की सुरक्षा के लिए व्यापक पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस और संबंधित विभाग की टीमें हादसे की जांच में जुटी हुई है। हादसा वृंदावन कोतवाली क्षेत्र का है। यूपी के कई जिलों में शिक्षण संस्थाओं की अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र छात्राओं के बीच प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। योगी सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने शिक्षकों की कमी और खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों लखनऊ, महोबा, हमीरपुर समेत कई जगह प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनका संज्ञान सरकार ने लेकर के अधिकारियों से सख्त निर्देश दिए गए हैं। वही सरकार की नजर स्कूल की खामियों के साथ साथ इन खबरों को वायरल और प्रसारित कर रहे यूट्यूब पर भी है।
ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस ने जनसेवा केंद्र में हुए 80,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए शातिर हिस्ट्री शीटर ओमकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को जनसेवा केंद्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने असली हथियार के बजाय लाइटरनुमा नकली पिस्टल दिखा करके वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे में से 46,250 रुपए नकद, स्प्लेंडर बाइक और नकली पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस फरार आरोपी मोनू को भी तलाश रहा है। वहीं गिरफ्तार ओमकार के खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत कई अधिकारों में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जानकारी सामने आई है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद जिला अस्पताल में श्रद्धालुओं की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी न हो, तत्काल उपचार उपलब्ध कराने और अस्पताल प्रशासन में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला अस्पताल में आईसीयू में 2 बेड और इमरजेंसी वार्ड में 3 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रियों की जरूरत को देखते हुए 10 बेडों का विशेष वार्ड भी तैयार किया गया है। अस्पताल में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को बिना देरी के उपचार मिल सके। जिला अस्पताल सीएमएस प्रदीप ने बताया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल पूरी तरह तैयार है और अस्पताल प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए की गई तैयारी श्रद्धालुओं को समय पर और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है, जिससे कांवड़ यात्रा सुरक्षित, सुगम वही स्वस्थ वातावरण में संपन्न हो सके। बसपा प्रमुख मायावती ने वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम का पूरा गाना या इससे शुरुआती 2 छंदों को लेकर के देश में चल रही राजनीति उचित नहीं है। मायावती ने कहा है कि सदन में हाल ही में पारित हुए कानून कई पहली बार नहीं हुआ है। सत्ता परिवर्तन के साथ कानूनों में बदलाव हमेशा होते रहते हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की नहीं दी है। वहीं पर मायावती ने कहा है कि राजनीतिक दलों में ऐसे मुद्दे उठाने के बजाय जनता की वास्तविक समस्याओं, जनहित के गंभीर विषयों पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। लखीमपुर खीरी में एआरटीओ शांति भूषण पांडे के नेतृत्व में एलआरपी चौहान से रामपुर, खमीरिया और सिसया तक वाहनों की जांच करी जा रही है। कार्यवाही के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 16 वाहनों को बंद कराया गया है, जबकि 40 वाहन चालकों को बिना हेलमेट के चालान किए गए हैं। इनमें से 7 स्कूली वाहनों को बंद किया गया है। वहीं एलआरपी चौराहे पर एक अनधिकृत रूप से संचालित बस पकड़ी गई है, जिसमें रमापुर पुलिस चौकी में बंद कराया गया है। इसके अलावा ओवरलोडिंग और अन्य अभियोगों में 8 वाहनों को थाने में खमीरिया में बंद कराया गया है। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बिना हेलमेट वाहन चालकों वाले 40 वाहन चालकों को भी चालान किया गया है।
नोएडा के सेक्टर 3 में अवैध पार्किंग के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ा अभियान चलाया है। सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके से गाड़ी हटवाई गई है। अवैध पार्किंग के चलते इलाकों में अक्सर लंबा जाम लगना की शिकायत आम हो चुकी है। वही सेक्टर 3 में सड़क किनारे बेताबी तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ में नोएडा प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंची और वहीं पर कार्रवाई शुरू कर दी। टीम ने अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटवाया है, जिससे सड़क पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल सके। प्राधिकरण की ओर से साफ कहा गया है कि अवैध पार्किंग करना नियमों के खिलाफ है और इस पर कार्रवाई की जाएगी और ये आगे जारी रहेगी। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़कों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंगों से मुक्त कराने के लिए लगातार ये अभियान जारी रहेगा। खबर औरैया से है, जहां पर जसवंतपुर के माध्यमिक विद्यालय में जलभराव के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय में रास्ते में ही पानी भरने से बच्चे और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने जलभराव के लिए नाला जाम होने को जिम्मेदार बताया है। वहीं पर आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी डीलरों ने नाले को अवरुद्ध कर दिया है। वहीं शिक्षिका मुन्नी देवी के मुताबिक बच्चों को पानी में घुसकर स्कूल आना पड़ता है। वहीं आज विद्यालय में परीक्षा भी है, लेकिन जलभराव के कारण छात्र छात्राओं को काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नाला खुलवा करके जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि विद्यालय आने जाने वाले बच्चों और शिक्षकों को राहत की सांस मिल सके। विद्यालय भरा है, सारी कमरे भरे हैं पानी से। स्टाफ रूम भी भरा हुआ है। स्टाफ रूम सब भरे कक्षा हैं। 6, कक्षा 7, कक्षा 8 तो स्टाफ रूम भरा हुआ है। वहाँ जो पढ़ाई चलने में समस्या हो रही है। अब बच्चे कहाँ बिठा लें? आज परीक्षा भी है। क्लास भरे हैं, कहाँ बिठा लें? उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का